सदर सिंध इमरान इस्माइल मुंतखब हुए उनके हलकों में आता है। ये उन हलकों में आता है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और कराची कैंटोनमेंट बोर्ड भी उसी में आता है। तो मैं अगर आपके सामने सिर्फ इन क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की तफसील रखूँगा और फिर थोड़ा सा आगे मैं चला जाऊँगा। जो 10 वार्ड्स हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। पीटीआई ने 2 वार्ड जीते हैं, जमात इस्लामी ने 2 वार्ड जीते हैं और 2 वार्ड जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों के पास गए हैं। तो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि कराची में जो वोट पड़ा है 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में मुख्तलिफ़ जमातों को, उसमें पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 39 कैंडिडेट्स थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22,135 वोट लिए हैं। और ये हो सकता है थोड़े से ज़्यादा होंगे, अभी उसको हम दोबारा रिकैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन 22,135, 22,000 से ज़ायद वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए हैं। पीटीआई के 42 कैंडिडेट थे, ये जहन में रखें कि पीटीआई के 42 उम्मीदवार थे और उन्होंने 19,483 वोट लिए हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीछे हैं। कैंडिडेट उनके ज़्यादा थे, वोट उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम है। तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी है जिसने 16,422 वोट लिए हैं और चौथे नंबर पर माशाल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जिसने 10,790 वोट जो हैं वो लिए हैं। जी, नंबर ऑफ वोट्स बताऊं, 22,135 पीपल्स पार्टी, ये थोड़े बहुत 19-20 हो सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा रिकन्फर्म कर, लेकिन लगभग इतने ही होंगे, 50 वोटों का फ़र्क हो सकता है। 22,135 पीपल्स पार्टी, 39 पीटीआई 19,483, 42 कैंडिडेट्स, जमात इस्लामी 16,422 और MQM 10,790। जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, जो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड है, पीटीआई का गढ़ जाना जाता है, इस क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिए हैं 9,331। 9,331 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है 6,254 वोटों के साथ। 6,254 जमात इस्लामी क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सेकंड पोजीशन पर है। 9,331 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई माशाल्लाह जिसका ये गढ़ है, जो समझते हैं कि ये उन्हीं का इलाका है, वो तीसरे नंबर पर हैं और उनके वोट हैं 5,079। पीटीआई ने 5,079 वोट लिए हैं 5,079 क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। जो वार्ड 1 से हमारा कैंडिडेट जीता है उसके वोट हैं 2,917। जो वार्ड 2 से हमारा कैंडिडेट जीता है उसके वोट हैं 2,307। वार्ड 9 से हमारा कैंडिडेट जीता है उसके वोट हैं 1,893। जो वार्ड 10 से हमारा कैंडिडेट जीता है, नहीं सॉरी, ये वार्ड 2 से है, मैं नंबरिंग आगे पीछे कर गया हूँ तो करेक्ट कर देता हूँ। जो वार्ड 2 से हम जीते हैं, वार्ड 1 से 2,917, वार्ड 2 से 720, वार्ड 9 से 2,307 और वार्ड 10 से 1,893। नंबरिंग थोड़ी मैंने आगे पीछे की। अब इसमें जो बात बताना मैं आपको चाह रहा हूँ
कि हमारे जीतने वाले कैंडिडेट ने जिसने सबसे कम वोट लिए हैं उसके वोट हैं 720, 720। और पीटीआई के जो 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं यहाँ से क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से, उसमें वार्ड 4 से जो जीते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं जीतने वालों में पीटीआई के, उसके वोट हैं 501, 501। और जो दूसरे कैंडिडेट इनके जीते हैं वार्ड 6 से, उसके वोट हैं 490। तो जो इनका कैंडिडेट जीते है, जिसने हाईएस्ट वोट लिया है, उसके वोट पीपल्स पार्टी के जो नंबर 4 में जीतने वाला कैंडिडेट है उससे भी कम है। तो माशाल्लाह ये पीटीआई की कारकर्दगी उस इलाके में है जो इनका पूरे पाकिस्तान में शायद कहते हैं कि मजबूत गढ़ है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में पीटीआई के रवायती वोटरों ने उनको बहुत बुरी तरह से मुस्तरद किया है और उनको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है। अब यहाँ जो पूरी कराची है, उस पूरी कराची में भी पीपल्स पार्टी वोटों के हिसाब से पहले नंबर पे है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने कराची के 6 के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में से सीटें जीती हैं, वाहिद है। कोई और जमात ऐसी नहीं है जिसने 6 के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड से नशिस्तें जीती हों। पीपल्स पार्टी अकेली जमात है। हमारी टोटल नशिस्तें जो जीते हैं कराची से, हम वो 11 हैं, पीटीआई की 14 हैं, इस्लामी की 5 हैं, एमक्यूएम की माशाल्लाह जो पता नहीं क्या बला है इधर की कराची की, उसकी 3 नशिस्तें हैं, और मुस्लिम लीग नून की 3 हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 6 हैं। ये मैं बता दूं कि जो 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं उसमें एक आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का बाकायदा हिमायत याफ्ता था, जहां हमने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और हमने उसको सपोर्ट किया। वो कराची कैंटोनमेंट बोर्ड से जीते हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भरपूर हिमायत याफ्ता जो है उम्मीदवार हैं, चौधरी नासिर अली साहब, वो हमारी सपोर्ट से जीते हैं। तो अगर उसको भी हमारे उस पर काउंट करें तो हमारी 12 नशिस्तें हैं। हमारे एक उम्मीदवार मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड में 1 वोट से हारे हैं और वहाँ पर गालिबन 12 वोट हमारे जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ वोट जो रिजेक्ट हैं वो 12 हैं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं रिकाउंट में जाएं, कंसोलिडेशन जो होनी है उसमें हम देखें, और मुझे उम्मीद है कि वो नशिस्त भी हम जीत सकते हैं। कुरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड में एक उम्मीदवार हमारे जो हैं वो 3 वोटों से हारे हैं मुस्लिम लीग नून से, वहाँ भी 16 वोट मुस्तरद हैं और वहाँ भी हम जा रहे हैं रिकाउंट में। हम कोशिश कर रहे हैं कि रिकाउंट हो जाए और जो 3 वोटों से, एक हमने वहाँ जीती और 1 वोट से हमारे। तो मजमूई तौर पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी थी कराची में वो बेहतर रही है। पिछले जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन से उसमें हमारी सिर्फ 3 सीटें थी कराची से पूरे से, इस मरतबा वो 11 हैं। एक आज़ाद मिला लें तो 12 बनती हैं, और 2 जिस तरह मैंने आपको बताया वो बिल्कुल 1 और 3 वोटों से हारे हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो को 15 वोटों से, कुछ वोटों से हारे हैं। लेकिन कारकर्दगी मजमूई तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची में हमारी बेहतर है, और इस बात को ये जो दावा है हमारा और जो सबूत है कि पीपल्स पार्टी वोटों के हिसाब से जो है वो पहले नंबर पर आई है। अब इसमें जो पीटीआई ने ज़ोर लगाया, असद उमर, अली जैदी और इनके जो दीगर रहनुमाओं ने एक दिन पहले कराची में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कराची के शहरियों को ये बताने की कोशिश की कि पीटीआई जो है, उनकी वफाकी हुकूमत जो है वो कराची का बड़ा दर्द रखती है और बड़ा काम कर रही है। मैं मुख्तसरन करूँगा क्योंकि इश्यूज़ उन्होंने बहुत सारे कहे थे। जो मुख्तसरन बता दूँ जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, क्योंकि वरना बहुत तफसील हो जाएगी लंबी चौड़ी। उन्होंने एक बात कही जो सरीहन गलत बयानी है कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत कराची में एमएनएस को डेवलपमेंट के जो फंड्स दे रही है, कराची में जो तरक्याती काम करवा रही है, चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने उसकी मुखालफत की है। ये बात रिकॉर्ड पर है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा चीफ़ मिनिस्टर साहब कह चुके हैं
कि हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबा सिंध में डेवलपमेंट करवाने पर एतराज़ नहीं है, एतराज़ उनके तरीक़ाकार पर है और उसकी वजह है। जो पानी की लाइनें होती हैं, जो सीवरेज की लाइनें होती हैं, जो सड़कें होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो पेवर्स होते हैं, जो सीसी फ्लोरिंग्स होती हैं, वो बुनियादी तौर पर सूबाई महकमे करवाते हैं, बल्दियाती महकमे करवाते हैं। वफाकी हुकूमत अगर वहाँ काम करवाना चाहती है तो वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करे कि हम कहाँ कहाँ पर काम करवा रहे हैं, ताकि उसके अंदर जालसाजी ना हो। अगर लोकल गवर्नमेंट या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी या सूबा सिंध के और कोई महकमे कहीं सड़क बना रहे हैं, कहीं गली बना रहे हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं, वाटर बोर्ड कहीं पानी की लाइनें डाल रहा है, कहीं सीवरेज की लाइनें डाल रहा है, और वफाकी हुकूमत अपने फंड से भी वो काम करेगी और सिंध हुकूमत को नहीं बताएगी, तो इससे इम्कान ये है कि कहीं वाटर बोर्ड ने भी कोई मंसूबा शुरू किया होगा और वहीं पर फेडरल गवर्नमेंट के पैसे भी लग रहे होंगे। तो ये फंड्स का मिसयूज़ है और ये पैसे ज़ाया होते हैं और इसमें करप्शन भी होती है, डुप्लीकेशन होती है कामों की। तो जो काम फेडरल गवर्नमेंट करवाना चाहती है उससे सूबाई महकमों को आगाह करे, ताकि हम उन्हें बता सकें कि ये सड़क जो बनाना चाहते हैं ये सूबाई हुकूमत के मंसूबों में शामिल है। पानी की लाइनें आप बिछाते हैं तो पानी की लाइनों को बिछाने से पानी नहीं आता, आपको वाटर बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है कि ये पानी की लाइन हम बिछा रहे हैं ताकि इसमें पानी आएगा या नहीं आएगा। सीवरेज लाइन कहीं आप बिछा रहे हैं तो उसका अगर कहीं डिस्पोजल होता है, वाटर बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि जनाब ये आगे डिस्पोजल इसका कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हम फेडरल गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि जो पैसे आप यहाँ लगा रहे हैं ख़ास तौर पर इन छोटे कामों पर, सूबाई हुकूमत से उसको आगाह ज़रूर करें, ये आगाह नहीं कर रहे हैं और इसमें करप्शन हो रही है। मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि करप्शन इस तरह हो रही है कि आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जो पहले से काम हो रहे हैं, तो डुप्लीकेशन हो रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जब कोविड में फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए सूबा सिंध में, तो सीएम ने कहा कि ये क्रिमिनल एक्ट है, ये जुर्म है, ये गलत कर रहे हैं। ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि हमने ख़ुद मुतालबा किया फेडरल गवर्नमेंट से कि आप कोविड के मुतासरीन की इमदाद करें। एतराज़ हमारा किस पे था कि जब लॉकडाउन था, जब मजमे पर पाबंदी थी, तो फेडरल गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुख्तलिफ़ मकामात पर मराकज़ बनाए और वहाँ हज़ारों लोग